बार फिर से स्वागत है आपकी मेरी चैनल परफेक्ट प्रीमियम निफ्टी बैंक निफ्टी में। तो बात करते हैं लास्ट वीक में जो मैंने बताया था कि 16,130 16,180 एक छोटा सा रेजिस्टेंस जोन है और वैसा ही हुआ है और यहाँ पे थोड़ा सा वो रुकने की ट्राई कर रहा है। ये जो मैंने बताया था ये जो कैंडल है वो रेजिस्टेंस पॉइंट है और एग्जैक्टली वहीं पे बंद आया है ये कैंडल के बीच में ही। तो अभी क्या करना चाहिए नेक्स्ट वीक में? अगर मैं बोलूँ कि अभी भी तेज़ी कंटिन्यू रह सकती है तो वो गलत बात नहीं होगी दोस्तों। आपको अगर कोई भी डिप मिलता है 15,950 16,000 के पास, ये जो लेवल है 15,990 16,000 के पास आपको कोई भी डिप मिलता है तो एक बार बाय करने की ट्राई करनी चाहिए। उसका एक रीज़न है, ये देखिए यहाँ पे 10 की ये मैंने 21 ये मेरे को क्रॉसिंग कर दिया दोस्तों। आप यहाँ पे भी देख सकते हैं 10 की EMA की जो वैल्यू है वो 15,932 है और 21 की जो EMA है उसकी जो वैल्यू है 15,914 है। और जैसे मैंने लास्ट टेस्ट में बताया था कि 16,700 तक जा सकता है तो वो ये 200 EMA को टच करने के लिए भी जा सकता है दोस्तों नेक्स्ट वीक में। लेकिन अभी इम्पोर्टेंट लेवल कौन से वो देख लेते हैं। इम्पोर्टेंट लेवल जो है वो मेरे हिसाब से 16,390 जो इम्पोर्टेंट 270 डिग्री का ज्ञान लेवल है और 360 डिग्री जो है वो 360 डिग्री का जो ज्ञान लेवल है वो 16,790 है। तो मैं बोल रहा हूँ यहाँ 180 डिग्री के पास ये देखिए यहाँ पे 180 डिग्री के नीचे दो कंसेक्यूटिव क्लोजिंग नहीं आती है तब तक आप तेजी के पोजीशन में बैठ सकते हैं। यहाँ से कोई भी डिप मिलता है तो बाय की अपॉर्चुनिटी रहेगी। आपको यहाँ पे आता है तो दो कंसेक्यूटिव क्लोजिंग डेली की क्लोजिंग 15,990 के नीचे नहीं आनी चाहिए। 16,000 की ये राउंड फिगर में आपको बता देता हूँ कि 16,000 की नीचे की दो कंसेक्यूटिव क्लोजिंग नहीं आनी चाहिए तब तक आप तेजी में बैठ सकते हो। पहला जो टारगेट रहेगा 16,390 और उसके बाद जो टारगेट है वो 16,790 है। वैसे भी मैंने बोला है कि 12 जुलाई से 15 जुलाई के बीच में ये टारगेट आ सकता है। तो हो सकता है कि मंडे ट्यूसडे अगर 2 दिन देखिए, मैं आपको थोड़ा सा यहाँ पे भी एनालिसिस जो है मेरा मैं बता देता हूँ कौन सा सीक्रेट है। वीकली जो क्लोजिंग ऑप्शन की क्लोजिंग रहती है दोस्तों उसमें प्रीमियम इरोजन ये लोग कैसे करते हैं। जो बिग प्लेयर है वो मंडे ट्यूसडे 2 दिन अगर तेज़ी रखते हैं तो तीसरे दिन थोड़ा सा हल्का सा डीप लेते हैं और वहाँ पे अपनी जो कॉल की जो राइटिंग की है वहाँ पे कवर कर लेते हैं और थर्सडे को वापस वो ऊपर लेके जाते हैं। तो वो जो कॉल राइटिंग यहाँ पे हुई थी देखिए यहाँ पे एग्जैक्ट इसका ये है। मंडे ट्यूसडे 2 दिन उन लोगों ने तेज़ी की और यहाँ से एक डीप लिया, यहाँ पे उन लोगों ने कॉल राइटिंग में से निकल गए और यहाँ से मार्केट में ऊपर लेके आ गए। तो ये सेम पैटर्न में चल सकता है। अगर कोई बहुत ज़्यादा नेगेटिव न्यूज़ आती है तो आपको 15,715 के पास दूसरा अपॉर्चुनिटी मिलेगा क्योंकि यहाँ पे 90 डिग्री जो है 15,590 है। तो ये 15,590 ये आप नोट करके रखिए। ये जो है इम्पोर्टेंट ज्ञान लेवल है। देखिए दोस्तों जो ज्ञान लेवल को नहीं मानते मैं उनको यहाँ पे एक बात यहाँ पे दिखाना चाहता हूँ। ये 360 डिग्री जो है 16,790 है, यहीं पे हाई बना था और 15,191 के पास लो बना। ये कोई मामूली बात नहीं है। देखिए एग्जैक्ट पॉइंट मिल रहे हैं और उसी को रेफरेंस से ये आगे चल रहा है दोस्तों। देखिए यहीं पे उसने रेजिस्टेंस लिया था, डीप आया, उसके बाद उसका ब्रेकआउट दिया और यहाँ पे वो ऊपर जाने की ट्राई कर रहा है। तो अगर आप ये लेवल को ध्यान से देखोगे तो यहाँ पे आपको कुछ न कुछ ऐसा देखने के लिए मिलेगा कि ये ज्ञान लेवल जो है वो इम्पोर्टेंट लेवल है और उसको मैं क्यों इतना इम्पोर्टेंस दे रहा हूँ। तो मैंने बोला है कि 16,000 के पास आता है। मंडे ट्यूसडे में कभी भी गिरावट मिलती है और यहाँ पे मिलता है तो आपको बाय की अपॉर्चुनिटी देखनी चाहिए। 16,000 की नीचे की दो कंसेक्यूटिव क्लोजिंग नहीं आनी चाहिए। अगर दो कंसेक्यूटिव क्लोजिंग मिलती है तो फिर आप तेजी में से कॉल बाय की है तो उसमें से निकल जाना दोस्तों। पहला जो टारगेट है 16,390, दूसरा टारगेट मेरा 16,500 के करीब और तीसरा टारगेट 16,790 का रहने वाला है। अभी बात करते हैं डेली के अंदर। मैंने जैसे यहाँ पे बताया 10 की ये मैंने 21 EMA को क्रॉस कर लिया है तो ये जो है तो थोड़ा सा एक 200 EMA को वो टच करके ऊपर निकलने की ट्राई कर सकता है। तो 16,700 के जो लेवल मैंने टारगेट दिया है तो वो भी आ सकता है यहाँ पे। अभी बात कर लेते हैं वीकली में। वीकली में देखिए यहाँ पे दोस्तों
यहाँ पे बहुत ही बढ़िया ये बन रहा है चैनल, मतलब मैं जो उसकी पैटर्न बन रही है वो देखिए, 1 2 3 ग्रीन 2 रेड। ये कैंडल को थोड़ा सा हम लोग ये करते हैं तो ये 3 ग्रीन बनी है, शायद 2 रेड बनने के लिए आ सकती है, लेकिन जो हिसाब से यहाँ पे पैटर्न डेवलप हो रहा है तो मेरा यही मानना है कि और 2 ग्रीन यहाँ पे बन सकती है कैंडल। क्योंकि यहाँ पे देखिए, जब भी ये होता है 30 स्टॉकेस्टिक्स 30 के ऊपर निकलती है तो फिर वो तेजी ही रहती है दोस्तों। तो अभी ये स्टॉकेस्टिक्स जो है वो 24 पे चल रही है, जैसे ही वो 30 के ऊपर निकलेगी तो एक बड़ी वाली कैंडल ग्रीन बनेगी यहाँ पे दोस्तों। तो हो सकता है 2 ग्रीन कैंडल भी यहाँ पे देखने के लिए मिल सकते हैं। तो 16,800 तक हम लोग साइडवेज टू पॉजिटिव ही है, अभी भी मेरा जो ये है स्टैंड है वो साइडवेज टू पॉजिटिव ही है और वही रहेगा दोस्तों। अभी बात कर लेते हैं इंट्राडे में। इंट्राडे में देखिए, ये 5 डेज 15 मिनट का चार्ट है दोस्तों। यहाँ पे कहीं पे भी एक ऐसी कैंडल नहीं मिल रही है कि जहाँ पे गैप अप ओपन करने के बाद साइडवेज ही कर रहे हैं। तो मेरा वही है कि अगर कोई ए मिलता है आपको तो यहाँ पे ऐसी एक बड़ी गिरावट मिलेगी और 200-300 पॉइंट का एक फॉल देख सकते हैं। लेकिन यहाँ पे अपॉर्चुनिटी बनेगी ऐसे 15 मिनट के चार्ट के ऊपर आप अगर ट्रेड ले सकते हो तो ऐसी अपॉर्चुनिटी आपको मिलेगी और यहाँ से बाय करना चाहिए। फिर आगे 400 से 500 to 600 पॉइंट का एक अप मूव अपने को देखने के लिए मिल सकता है। तो ये निफ्टी के अंदर मैंने जो बताया है और जो मैं आपको प्रिडिक्शन देता हूँ, अभी तक के जो सारे प्रिडिक्शन है वो सारे यूट्यूब के ऊपर है, आप उसको चेक भी कर सकते हैं। जो मैं यहाँ पे बोल रहा था, ये छोटा सा ये है और ये बड़ा वाला रेजिस्टेंस पॉइंट है। अगर इसको क्रॉस कर दिया, इसको क्रॉस कर दिया फिर तो समझो कि वो एक बार वापस ऊपर 17,200 17,390 तक हम लोग, ये जो लेवल है वहाँ तक हम लोग आ सकते हैं फिर। लेकिन मेरा मानना ये है कि 200 EMA को वो रीटेस्ट करने के लिए आ रहा है। रीटेस्ट करके वापस हम लोग ग्लोबल सिचुएशन क्या रहेगी, कैसे वो आगे क्रूड और उसके प्राइस बढ़ रहे हैं, क्योंकि फेड का कोई भी डिसीजन आएगा तो उसका इम्पैक्ट अपने मार्केट पे भी होगा दोस्तों। और अभी इतने वॉलेटाइल है कि आप जो भी काम करते हैं उसके अंदर थोड़ा सा आपको ये रखना पड़ेगा, केयरफुल होके, मतलब में एक करना पड़ेगा, तभी आप उसके अंदर लंबा ट्रेड के अंदर बैठ सकते हैं। तो ये जो है मैंने आपको बताया था लास्ट वीक में कि ये छोटा सा रेजिस्टेंस है और ये वाला जो है वो बड़ा रेजिस्टेंस पॉइंट है। अभी इसको क्रॉस करेंगे तो ये जो पॉइंट है वहाँ तक हम लोग जा सकते हैं दोस्तों। और वहीं पे 200 EMA आती है। तो ये 10 और 21 EMA का जो मेरे को समझाना था वो भी मैंने समझा दिया है। जो इंट्राडे के मैंने यहाँ पे लेवल देना था वो भी दे दिया है। 16,158 के नीचे 16,000 का लेवल हम लोग देख सकते हैं दोस्तों। ये जो गैप छोड़ा था वो फुलफिल करने के लिए आ सकता है, ऐसा लग रहा है। तो 16,000 के पास बाइंग की अपॉर्चुनिटी देखनी चाहिए। 16,000 के नीचे की 2 कंसेक्यूटिव क्लोजिंग तेजी में से निकल जाना, फिर हम लोग नीचे के लेवल देख सकते हैं। लेकिन मैं नहीं मान रहा हूँ कि 16,000 की नीचे की 2 कंसेक्यूटिव, इंट्राडे में आ सकता है 16,000 का लेवल को टच कर सकता है, लेकिन यहाँ से बाइंग आएगी और वो इतनी स्पीडी आएगी कि वो ऊपर के सारे ये जो हर्डल्स है उसको वो क्रॉस कर लेगा। तो दोस्तों यही है, जो डिस्क्लेमर है वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिखा हुआ है। कोई भी काम करने से पहले आप अपने सेबी रजिस्टर्ड फाइनेंशियल एडवाइजर के पास सलाह लेके काम कीजिएगा। मैं जो मेरा टेक्निकल नॉलेज और जो मैंने ये किया हुआ है उसी के ऊपर मैं आपको यहाँ पे बताता हूँ। लेकिन कोई भी काम करने से पहले आप अपने सेबी रजिस्टर्ड फाइनेंशियल एडवाइजर के पास सलाह लेके ही काम कीजिएगा। थैंक यू वेरी मच। अगर वीडियो में जो मैंने लेवल बताए हैं तो लाइक का बटन दबाना मत भूलिएगा। थैंक यू वेरी मच दोस्तों।